ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हम जो है कमोडिटी एट 10 के सेगमेंट में आए हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट्स में क्या हलचल चल रही है और ओवरऑल जो है मार्केट्स में क्या लगता है, कमाई के क्या मौके आते हैं, और हमारे गेस्ट से भी जो इंपॉर्टेंट राय लेंगे। लेकिन अब चलते कमोडिटी की खास करके जो है टॉप 10 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज की बात कर ले। जीरा सबसे पहले फोकस में रहेगा, 20,820 के लेवल्स के ऊपर है और निचले स्तर से जो है मांग में सपोर्ट देखने मिल रही है। वही धनिया की बात करें तो 8160 के लेवल्स पे है और नई आवक के से जो है कीमतों पर जो है असर पड़ रहा है। वही हल्दी की बात करें तो यहाँ पे 1300 के नीचे लेवल्स पे आए हुए हैं। पिछले स्तर में करीब 2.5% की कमजोरी आई है। ग्वारगम जो है 10120 लेवल्स पे है, निचले स्तरों पर हल्की मांग देखने मिली है। वही ग्वार सीड की बात करें तो 5340 की लेवल्स है और सीमित दायरे पे कामकाज हो रही है। और कपास के बारे में बात करें तो 1480 के लेवल्स है, जहां पे आइस कॉटन 67 सेंट्स में है। कपास खाली जो है यहाँ पे कम खपत और कमजोर मांग देखने मिल रही है। वही कॉटन वॉश ऑयल की बात करें तो यहाँ पे हाजिर मांग जो है बेहतर है, लेवल्स 1250 का है। कैस्टर सीड 6320 के लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं और इंडस्ट्रियल मांग जो है ये सुस्त है। मेंथा ऑयल आखिर में बात करूंगा, जहाँ पे 920 लेवल के नीचे आए हैं और वॉल्यूम जो है ट्रेड में कमज़ोर हैं और सुस्त मांग देखने मिल रही है। लेकिन मैं आपको दर्शकों को पहले बता दूं कि जो ट्रेडिंग के लेवल्स हैं कल के क्लोजिंग के लेवल्स पे है। तो कल के जो ट्रेडिंग सत्र में हम देखे थे उस लेवल्स पे हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं। और ऑफकोर्स कमोडिटी सेगमेंट के बाद जो है नॉन एग्री सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट प्राइसेस में देखने मिली, पर गोल्ड देखे तो 86,114 लेवल्स पे है, अभी पॉजिटिव बायस पे ट्रेंड कर रही है। वही अगर ऑयल की बात करें तो $75 प्रति बैरल पे जो है ऑयल का मूवमेंट देखने मिल रहा है। और अभी देखे क्रूड में हल्की सी जो है ग्रीन देखने मिल रही है, बट ओवरऑल जो है वॉलेटिलिटी बना हुआ है। खास करके जो बयान आ रहे हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, खासकर की जो रशिया और यूक्रेन की सीज फायर अगर हो सकता है तो उसके कारण जो आगे जाते हुए एक जो आप कह सकते हैं कि जो प्राइसिंग है वो कम हो सकती है। तो इस पर तो ज़रूर नज़र रहने वाली है। और ऑफ कोर्स अगर मेटल्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें तो यहाँ पे जो है उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। लेकिन अब चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार मनोज जी। गुड मॉर्निंग शरद जी। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है आपसे कॉल लेना चाहेंगे, खासकर कि आप सिल्वर स्ट्रैटेजीज क्या बन रही है, ज़रा बताएं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव कंटिन्यू होते हुए नजर आया। जिस तरह से जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में कल सुधार देखने को मिला था निचले स्तरों से, उसका सपोर्ट जो है साफ तौर पर यहाँ पे चांदी को मिलता हुआ दिख रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ चांदी की कीमतें आती हुई नजर आ रही है। तो मार्च वायदा में 95,800 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए लक्ष्य 97,000 का रहेगा। और थोड़ा शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 98,500 तक के भी जो लक्ष्य वो देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड में एक 95,200 का स्टॉप लॉस लगा करके चलें। जिस तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है तो उसके चलते चांदी में यहाँ मजबूती की संभावना नजर आती है। और मनोज जी, गोल्ड का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा? अभी फ्लाइट टू सेफ हेवन जो है कहा जाता है वेन एवर वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है, तो यहाँ पे जो है गोल्ड की क्या राय बन रही है? गोल्ड में अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो रिस्क रिवार्ड यहाँ पे थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता है। जिस तरह से न्यूज फ्लो है, चाहे वो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा हो और यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट बार बार जो है रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और ट्रेड टैरिफ को भी यहाँ पे 1 अप्रैल तक जो है डिले करने की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये लेवल पे जो सेफ हेवन डिमांड है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है और एक बार ऊपरी स्तरों पर यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में ये लेवल पे फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए। इवन लॉन्ग की पोजीशन हो तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े डिप का वेट जो है गोल्ड में करना चाहिए। और सर मेटल और नेचुरल गैस यहाँ पे क्या राय बन रहा है? मेटल्स में यहाँ पे कॉपर लीड करता हुआ दिख रहा है। $9,500 एलएमई के ऊपर हमने क्रॉस होते हुए देखा है और उसी के चलते जो बाकी बेस मेटल से चाहे एल्यूमिनियम हो या जिंक हो वहां भी एक अच्छी बढ़त जो है देखने को मिल रही है। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी 257 के स्तर पर फरवरी वायदा में। 254 का स्टॉप लॉस रखे, लक्ष्य 263 का रख सकते हैं।
नेचुरल गैस में भी यहाँ पे यूरो में जो कल रिकवरी देखने को मिली थी, साथ ही यूएस के नेचुरल गैस के स्टोरेज में भी उम्मीद से ज्यादा गिरावट रही थी, उसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। 314 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए 310 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य 322 के रहेंगे। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है आपके मेटल स्पेस में जो मनोज जी बताते हुए, धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े हमारी सेगमेंट में। लेकिन ब्रेक के बाद जो है और भी चर्चा होगी कमोडिटी और इक्विटी सेगमेंट की, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।